Today we are going to learn recovery related steps during normal execution. जब भी आपका एग्जीक्यूशन ट्रांजेक्शन में होता है, मतलब टी कोई ट्रांजेक्शन है वो एग्जीक्यूट कर रहा है और देयर इज सम हार्ड डिस्क, ठीक है, और डिस्क जहाँ से वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करके एग्जीक्यूट कर रहा है. तो जब इसमें फेलियर अकर करेगा तो मे बी कमिट से पहले उसका फेलियर हो और कुछ ट्रांजेक्शन हो जो उसकी कमिट के बाद फेलियर हो. और फेलियर के कारण जो भी ट्रांजेक्शन में सेट ऑफ स्टेप्स हैं वो अपडेटेड नहीं होंगे हार्ड डिस्क में. तो रिकवरी मैनेजर जैसे ही फेलियर होता है तो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रिकवरी मैनेजर की होती है कि उस फेलियर को रिकवर करें, और उसके लिए रिकवरी मैनेजर मेंटेन्स सम इंफॉर्मेशन. तो रिकवरी मैनेजर कौन सी इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगा? एक तो सिस्टम लॉग, एक सिस्टम लॉग मेंटेन करेगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन रहेगी कि कैसे आपके ट्रांजैक्शन में इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट किए हैं. दूसरा वो जो है चेक पॉइंटिंग अनदर प्रोसेस, उसके थ्रू भी जो है इंफॉर्मेशन मेंटेन कर सकता है. चेक पॉइंटिंग. तो फर्स्ट हम जो है सिस्टम लॉग को लर्न करते हैं. सिस्टम लॉग जो है वो हम कहाँ स्टोर करते हैं? वो हार्ड डिस्क में नहीं स्टोर करेंगे, किसी और प्लेस पे स्टोर करेंगे. इन केस मान लो हार्ड डिस्क भी आपका क्रैश होता है या फिर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उसको किसी स्टेबल स्टोरेज से एक्सेस कर सकें. ठीक है, स्टेबल स्टोरेज आप कुछ भी ले सकते हैं. सो सिस्टम लॉग एक तो जैसे आप ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन रखता है. एक्चुअली सिस्टम लॉग जो है, अ लॉग इज अ सीक्वेंस ऑफ लॉग रिकॉर्ड दैट कंटेन्स इसेंशियल डेटा ऑफ ईच ट्रांजेक्शन. एंड इन द स्टार्ट रिकॉर्ड इफ देयर इज अ ट्रांजेक्शन टी, so you have to maintain record in this format, ti start. If you want to update some record, and thus this situation ti is a record and you want to update a data item x and from value v0 to new value vn. v0 जो है old value है and vn is a new value. read record कि अगर उसकी log मेंटेन करनी है तो आप उस ट्रांजेक्शन में x मेंशन कर सकते हैं. कमिट रिकॉर्ड को इस तरीके से मेंटेन करेंगे ti कमिट, तो हमें पता चल जाएगा कि वो ट्रांजेक्शन कमिट कर गया है. और इनकेस वो अबॉर्ट करे तो ti अबॉर्ट. तो इस तरीके से सिस्टम लॉग जो है, सिस्टम लॉग में हम जो है इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हैं फॉर रिकवरी. Whenever a transaction need to update a data item, two types of log entry information, especially यहाँ पे मेंशन करते हैं, undo type log entry. Two types of log entry हम मेंशन करते हैं, log entry, and second जो है redo type log entry. तो undo type log entry includes a before image of data item which is used to undo the effect of an operation on the database. Before image data item, that is BFIM, इस तरीके से मेंशन करते हैं. और जो redo type है, so redo type log entry on other hand includes after image of data item. After image of data item, that is AFIM, इस तरीके से आप मेंशन करते हैं. और redo आपका redo इफेक्ट के लिए होता है, undo आपका undo इफेक्ट के लिए परफॉर्म होता है. तो एक एग्जांपल लेते हैं कैसे उसकी सिस्टम लॉग आप मेंटेन करेंगे. फॉर एग्जांपल देयर इज ट्रांजैक्शन टी और उसने रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया किसी डेटा आइटम ए पे. फिर ए की वैल्यू आपने 10 से डिक्रीज कर दी. फिर राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया ए पे और फिर रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया. देयर इज अनदर
अकाउंट बी, मतलब ए टू बी आप जो है 10 रुपीज़ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, एक टास्क ये है। और ए के पास आप एज्यूम के लिए 200 रुपीज़ है और बी के पास 150 है। रीड बी, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस 10, फिर राइट बी, और इसके बाद आप कमिट मेंशन कर सकते हैं। तो इसका सिस्टम लॉग इंफॉर्मेशन कैसे होगा, टी आई स्टार्ट, तो T1 फॉर एग्जाम्पल T1 है, तो सिस्टम लॉग में इंफॉर्मेशन इस तरीके से जाएगी, T1 स्टार्ट, T1 स्टार्ट किया, फिर आपको रीड करना है ए, तो इसके लिए इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करेंगे, T1 ए, फिर अपडेट करना है राइट ए, अपडेट करना है किसकी वैल्यू अपडेट करनी है, ए की, तो हम लिखेंगे T1 ए 200 ओल्ड वैल्यू एंड 190 न्यू वैल्यू, 200 माइनस 10 190। फिर बी को रीड करना है तो T1 बी, और उसको अपडेट करना है तो T1 बी कहाँ से, 150 से लेकर के 160, 150 ओल्ड वैल्यू 160 न्यू वैल्यू आफ्टर एडिशन। फिर आप कमिट कर सकते हैं, तो T1 कमिट। तो लॉग फाइल में ये पूरी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर रहेगी, तो इससे पता चलेगा कि आपका ट्रांजेक्शन जब फेल हुआ है तो किस स्टेज पे फेल हुआ है, और इस इंफॉर्मेशन के थ्रू जो है आप रिकवरी परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे हम कोशिश करते हैं कि जब भी आपका फोर्स राइट कोशिश करते हैं, फोर्स राइट का मीनिंग क्या है कि जैसे ही कमिट हो तो आपका इंफॉर्मेशन उस पर राइट हो जाए डिस्क पे। सेकेंड मेथड ये है कि जब आप हर एक स्टेप पे आप चेक करेंगे, इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, दैट इज लार्ज डेटाबेस, तो हर एक स्टेप पे अगर आप देखें कि यहाँ से अगर आपको इन्फॉर्मेशन स्टोर है, यहाँ से आप रिकवरी स्टार्ट करें, तो वो बहुत हेक्टिक टास्क हो जाएगा, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो टू रिड्यूस द टाइम फॉर रिकवरी बाय अवॉइडिंग रीडू ऑफ अननेसेसरी वर्क, चेक पॉइंट्स आर यूज्ड। चेक पॉइंट्स जो है अब आपके यूज में आते हैं कि ताकि जो अननेसेसरी आप रीडू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसको रिड्यूस करने के लिए। और चेक पॉइंट क्या करेगा, देयर आर सम स्टेप्स। सो सेकेंड मेथड इज चेक पॉइंट। So when the system restart after a failure, the entire log needs to be scanned to determine the transaction that need to be redone or undone. The main disadvantage of this approach is the scanning of entire log is time consuming. However, the committed transaction that have already written their updates on database also need to be redone. यहाँ पे अगर आप देखें सिस्टम लॉग जो क्या करता है, जैसे ही ट्रांजेक्शन फेलियर हुआ तो पूरा आपको स्कैन करेगा और फिर जहाँ पे फेलियर है उसे आगे जो है रीडू और अनडू परफॉर्म करेगा। चेक पॉइंट्स जो है एक चेक पॉइंट बना देगा कि कहाँ पे हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट करनी है। सो देयर आर सम स्टेप्स। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, द एग्जीक्यूशन ऑफ करेंटली रनिंग ट्रांजेक्शन इज सस्पेंडेड। जो भी आपका है उस फेलियर अगर किया उसको तुरंत सस्पेंड करो। ऑल द लॉग रिकॉर्ड्स करेंटली रिसाइडिंग इन द मेन मेमोरी आर रिटन टू द स्टेबल स्टोरेज सिमिलर टू योर सिस्टम लॉग। जैसे स्टेबल स्टोरेज में कहीं उसे हम राइट करते हैं। ऑल द मॉडिफाइड बफर ब्लॉक आर फोर्स रिटन टू डिस्क। देखो बफर ब्लॉक क्या है, जैसे राइट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ आपने मॉडिफाइड किया तो फोर्स रिटर्न का है, जैसे कमिट हुआ तो फोर्स रिटर्न का मतलब है कि कमिट के बाद तुरंत हार्ड डिस्क में हम उसे अपडेट करेंगे। अ चेक पॉइंट रिकॉर्ड इज रिटन टू द लॉग ऑन द स्टेबल स्टोरेज। और जैसे वो उस पर चेक पॉइंट हम मेंशन कर देंगे जो स्टेबल स्टोरेज पे जहां पे भी हमारा ट्रांजेक्शन फेल हुआ है। और लास्ट स्टेप क्या है कि जो हमने सस्पेंड किया हुआ था, the execution of suspended transaction is resumed from the checkpoint. In the checkpoints, the transaction committed before the checkpoint time need not be considered during recovery process, and this reduces the amount of work required to be done during the recovery. So, recovery related steps during normal execution में
recovery manager will maintain system log for the information, and second method he can use checkpointing to reduce the redo operation, कि कोई भी कमिटेड के बाद ऑलरेडी अपडेट कर दिया है डेटाबेस को, तो हम उसको क्यों रीडू करें, तो वो हम चेक पॉइंट के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू।